वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री एंड आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नाउन्स एंड केसेस का प्रैक्टिस नंबर 2। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस का पार्ट 1 डिस्कस किया था। अगर आप लोगों में से किसी ने प्रैक्टिस का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग पहले पार्ट 1 देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपने कई नए रूल्स भी सीखे थे। साथ ही साथ आपने जो चैप्टर के अंतर्गत रूल्स पढ़े थे उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो सारी चीज़ें आपने सीखी थी। अब आज यहाँ पर हम लोग कुछ नया सीखेंगे। साथ ही साथ आपने जो पिछले प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस किए थे तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप लोग पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि प्रैक्टिस है तो पेन कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं है, चैप्टर थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, रूल थोड़ी ना पढ़ रहे हैं तो हमें पेन और कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस के दौरान भी आपको पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना है। जो आपको नया सीखने को मिले आपको उसको अच्छे से नोट करना है। अब यहाँ पर आपका सेंटेंस है कि आई अप्रिसिएटेड यू हेल्पिंग द पुअर हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कम्प्लीटली डेप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है आपको बताना है कि इसमें कहाँ पर एरर है, किस तरीके से आप उस एरर को फिक्स करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, कौन सा, जीरंड एंड पार्टिसिपल का। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था मैंने, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट था जीरंड एंड पार्टिसिपल का वो ये था कि ये जो जीरंड है ये आपका नाउन की तरह वर्क करता है सेंटेंस में। ये क्या होता है, वर्बल नाउन होता है। वही पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव कार्य करता है। क्या करता है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। ठीक है, फिर हमने क्या सीखा था, ये जो जीरंड है, जीरंड अपने पहले हमेशा पॉजेसिव केस लेता है। कौन सा केस लेता है, पॉजेसिव केस लेता है। जबकि जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल अपने पहले ऑब्जेक्टिव केस लेता है। देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, मैं पहले की बात कर रही हूँ, किसकी, पहले की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं बाद की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा कि जीरंड अपने पहले पॉजेसिव केस लेगा एंड पार्टिसिपल अपने पहले ऑब्जेक्टिव केस को लेता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है कि आई अप्रिसिएटेड यू हेल्पिंग, तो आपने देखा यहाँ पर हेल्पिंग आया है। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि हेल्पिंग पर ही क्यों मैं रुक गई, या फिर हेल्पिंग को ही मैंने क्यों चूज़ किया है, सेंटेंस में और भी कई सारे वर्ड्स हैं। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये जो जीरंड है वो कैसे बनता है, जब आप वर्ब जो होती है, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो ये आपका जो है जीरंड बन जाता है। फिर इस वर्ब में आईएनजी से हम नाउन की तरह कार्य करवा लेते हैं और इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, इसे ही हम लोग जीरंड कह देते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आईएनजी वाले को चूज़ किया, क्योंकि वर्ब में आईएनजी यानी कि ये क्या होगा, जीरंड की तरह होगा। या तो ये पार्टिसिपल होगा या फिर जीरंड होगा। पार्टिसिपल में भी आपका लास्ट में आईएनजी आता है। तो अब इन दो में से कुछ एक होगा हेल्पिंग। अब हमें ये देखना है कि हेल्पिंग क्या है, जीरंड है या पार्टिसिपल है। तो आप लोग पहचानिए कि आपका ये जो हेल्पिंग है वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि अगर ये मैम एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा हेल्पिंग, तो ये हमारा पार्टिसिपल होगा। अगर एज अ नाउन कार्य करेगा यानी कि आपका वर्बल नाउन की तरह वर्क करेगा तो यहाँ पर ये जीरंड होगा। तो आप लोग देखिए कि आई अप्रिसिएटेड यू, ठीक है, इतना आपका है ये कि आई अप्रिसिएटेड यू। तो यहाँ पर आपने देखा कि हेल्पिंग, यहाँ पर आपका जो हेल्पिंग है, इसके जो हेल्पिंग है ये किसकी तरह वर्क करेगा, तो आप कहेंगे कि मैम ये आपका जीरंड की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो हेल्पिंग है वो विशेषता नहीं बता रहा है। तो हेल्पिंग आपका क्या हुआ, हेल्पिंग आपका जीरंड हुआ है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैम जीरंड जो होता है, जीरंड अपने पहले पॉजिटिव केस को लेता है। किसको लेता है, पॉजिटिव केस को लेता है। याद है आप लोगों को इतनी चीज़ें, नहीं भी याद है तो यहाँ पर आप ध्यान लगाइएगा तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। पहले तो आपको यही समझना है कि ये जो है हेल्पिंग वो क्या है। आपने देखा कि आई, फिर अप्रिसिएटेड, यू इसका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ से आपका शुरू हुआ है ना हेल्पिंग। तो हेल्पिंग आपका, आप बताइए, किसी चीज़ की विशेषता नहीं बता रहा है ना, आपका एज अ जीरंड कार्य कर रहा है, एज अ नाउन यहाँ पर वर्बल नाउन की तरह वर्क कर रहा है। क्योंकि आई जो था सब्जेक्ट था, इसका अप्रिसिएटेड ये जो वर्ब हो गई, फिर इसका यू जो है ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये आपका एक छोटा सा सेंटेंस का पार्ट बन गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हेल्पिंग आपने देखा। ठीक, तो ये हेल्पिंग जो है आपका वर्बल नाउन है। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका जीरंड है, समझने की कोशिश करिएगा। अब अपने पहले जो है जीरंड अपने पहले क्या लेता है, पॉजिटिव केस लेता है। अब आप लोग एक चीज़ बताइए, यू जो होता है, यू का पॉजिटिव क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि यू जो होता है, यू ये सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस है। फिर उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव केस बताया था, फिर उसके बाद मैंने आपको पॉजिटिव केस बताया था। तो यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है एंड पॉजिटिव योर होता है। क्या होता है, योर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, यू की जगह आप कहेंगे कि मैम योर कर दीजिए।
तो आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यू की जगह अगर आप लोग योर कर देंगे किस तरीके से, बाई ओ यू आर तो कर देंगे, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यू का पॉजिटिव क्या होता है, योर होता है। तो यहाँ पर आपको योर लिख देना है। अब आपका ये बिल्कुल करेक्ट हुआ, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि थोड़ा बहुत ये जो ट्रेन की नॉइज़ आ रही है, सो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करिएगा, बिकॉज़ लाइट नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बाहर जाके वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको नॉइज़ हो सकता है कि आ रही हो। अगर नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि आई डू नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रेस्टनेस इज क्वाइट इनटॉलरेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि इस सेंटेंस में कहाँ पर गलती है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर कहीं भी गलती नहीं है, क्योंकि आई डू नॉट वांट टू ब्रिंग हर, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये हर आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पर ही होता कि आई डोंट वांट टू ब्रिंग ही, तो आप कहते कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिंग के बाद आपका हर आएगा, ठीक है। टू माई होम बिकॉज हर रेस्टनेस इज क्वाइट इनटॉलरेबल, ठीक, क्योंकि उसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये करेक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है उस पर चलते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है कि ही इज चीफली कंसर्न विद हिज ओन प्रॉब्लम्स बट यू से दैट हिज इज़ नॉट, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा है ये पूरा, तो मैं पहले इसको आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा इधर की तरफ करके। अब आपको दिख रहा होगा पूरा कि यहाँ पर सिंपली नॉट लिखा हुआ है। अब आप लोग बताइए कि इसमें कहाँ पर जो है आपकी गलती है इस सेंटेंस में, ठीक है। जब आप लोग इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आप पढ़ेंगे कि ही इज सीपली कंसर्न विद हिज ओन प्रॉब्लम्स बट यू से दैट हिज इज़ नॉट। यहाँ पर आप लोग बताइए कि क्या ये हिज इज़ नॉट सही है या फिर गलत है। तो आप कहेंगे कि ये मैम बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे कि ही इज़ नॉट, तब आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इज़ आपका एक लिंकिंग वर्ब है। तो इसके पहले क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, सिंपल सी बात है ना। सब्जेक्टिव केस आएगा आपके वर्ब के पहले, तो आप यहाँ पर ही कर देंगे। अब आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपसे कि अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। तो यहाँ पर आप बताइए कि कहाँ पर इस सेंटेंस में एरर है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आप लोगों में से किसी को याद हो, कि जब कभी भी आपका आ नाउन ऑफ नाउन वाला कंस्ट्रक्शन बनता है कि आ नाउन ऑफ नाउन, आ नाउन ऑफ नाउन, जब कभी भी आपका इस तरीके का कुछ कंस्ट्रक्शन बनता है, तो ये जो लास्ट वाला नाउन है, लास्ट वाले नाउन पर हम लोग अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन कब करते हैं, जब आपका जो नाउन है वो निश्चित व्यक्ति हो, तब हम ये अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। जब, मैं लिख देती हूँ, जब नाउन एक निश्चित व्यक्ति हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, यहाँ पर आपको ध्यान अपना जो है अभी फोकस करना है, तो इस चीज़ को आप समझ जाएंगे आसानी से, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए कि अ वाइफ ऑफ माई फ्रेंड, तो आ, ठीक है, आपने लिख लिया आ। फ्रेंड क्या है, ये आपका सिंपली नाउन होता है, फिर बीच में ऑब आया है तो आपने ऑब को लिख लिया। और यहाँ पर माई वाइफ आपका क्या है, ये आपका नाउन है। तो आपने कहा कि मैम ये आ नाउन ऑफ नाउन वाला कंस्ट्रक्शन बन रहा है, तो आप बिल्कुल सही हुए। तो मैंने यही तो आपको सिखाया है कि यदि जो लास्ट वाला ये जो नाउन है, लास्ट वाला नाउन है, यदि कोई निश्चित व्यक्ति है, तो ये तो बिल्कुल निश्चित व्यक्ति है ना, वाइफ की बात की जा रही है ना। अगर वाइफ की बात की जा रही है, और वो भी किसकी वाइफ की बात की जा रही है, कि अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, है ना। तो यहाँ पर फिक्स हुआ, ये आपका लास्ट वाला नाउन आपका फिक्स है। इस वजह से आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाला नाउन है उस पर आप अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर देंगे, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सिंपली अपोस्ट्रोफ एस लगा दीजिएगा वाइफ के बाद, तो ये आपका करेक्ट हुआ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है आपको चीज़ों का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत अजीब सी बात करती हैं मैम, कि नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी प्रेशर नहीं लेना है, तब भी आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ा था वो आपने आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है। आर्टिकल के बाद आप नाउन पर गए, नाउन के बाद आपने नाउन में आप नाउन एंड केसेस पढ़े, नाउन्स एंड केसेस पढ़ेंगे, फिर आप नाउन्स एंड नंबर्स पढ़ेंगे, फिर आप आगे जाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोनाउन के बाद आप क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो रूल्स है ना,
आपके आर्टिकल के रूल यहाँ नाउन में भी रिपीट होंगे, नाउन के रूल आपके प्रोनाउन में भी रिपीट होंगे, एडजेक्टिव में भी रिपीट होंगे। सो डोंट वरी, आपकी सारी की सारी चीज़ें इतनी बार रिपीट होंगी ना, इतनी बार मैं आपको रिपीट करवाऊंगी कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और सबसे बाद में जब आपका ग्रामर का सारा पोर्शन मैं ख़त्म कर लूँगी, विश्वास करिए आप इस चीज़ पर कि मैं आपको डेली प्रैक्टिस करवाऊंगी, वो भी मिसलेनियस क्वेश्चन। मतलब जो चैप्टर आपने सारे पढ़े हैं तो वहाँ पर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब आप सारे चैप्टर्स को एक साथ पढ़ते हैं ना, तब आपका ये माइंड खुलता है, क्योंकि फिर हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर हम जैसे आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ आर्टिकल पर ध्यान देंगे। जब आप सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पर आप समझ पाते हैं कि कहाँ पर एरर है इस सेंटेंस में, कहाँ किस तरीके से एरर फाइंड करनी है, कहाँ पर एरर हो सकती है। तो डोंट वरी, बस आप लोग पेशेंस बना कर रखिए इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग देख ही रहे होंगे कि आर्टिकल के रूल्स भी रिपीट होते हैं, तो मैं बताती हूँ, कहीं पे भी कुछ भी आता तो बताती हूँ। तो ये आपस में इंटरलिंक है, इंग्लिश में आपके सारे चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। सो डोंट वरी, हाँ बिल्कुल भी देखिए हैक्टिक नहीं बनाना है आपको अपनी चीज़ों को, पहला स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, बस अच्छे से जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ उसको पढ़ना है और लिखते जाना है आपको। बस जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखिए, और जो नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें लिखें। हाँ ठीक है, समझ गए आप लोग। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली फॉर मी द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट्स डब्ल्यूएस पॉलिसी। तो यहाँ पर आपको जो है बताना है कि कहाँ पर एरर है। तो आप सिंपली जब सेंटेंस को थोड़ा सा फ्लो में पढ़िएगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी द रूट कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट्स डब्ल्यूएस पॉलिसी। तो आप कहेंगे गवर्नमेंट की डब्ल्यूएस पॉलिसी है ना, गवर्नमेंट की है ना, तो यहाँ पर आपको अपॉस्ट्रोफ एस की ज़रूरत लग रही होगी, लग रही है ना, क्योंकि गवर्नमेंट की डब्ल्यूएस पॉलिसी की बात की जा रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात की जा रही है। तो यहाँ पर का भाव आ रहा है, तो थोड़ा सा इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफ एस लगा दीजिएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इस तरीके से लिखेंगे कुछ, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, इस तरीके से आपका लिखा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये आपको अपॉस्ट्रोफ एस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों के मन में ये तो नहीं आ रहा है कहीं पर कि मैम ने ये कहा था कि जब कभी भी आपका कोई भी सेंटेंस जो है आपका एस पर ख़त्म होता है तो कुछ इस तरीके से अपॉस्ट्रोफ एस लगाया जाता है, क्योंकि इस तरीके से ही हम लोग यहाँ पर जो है अपॉस्ट्रोफ एस लगाते हैं, ठीक। तो ये बिल्कुल आपने सही सोचा है। तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है इसमें थोड़ा सा आप लोगों को पहले से प्रॉब्लम करके दी गई है। ये आपका एस था ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये एस है ही नहीं, क्वेश्चन में ही नहीं है, ये मेरे से धोखे से लग गया है, ठीक। तो अब आपका ये गवर्नमेंट यहाँ पर दिया गया था, इस गवर्नमेंट में आप लोगों को अपॉस्ट्रोफ एस लगा देना है, क्योंकि गवर्नमेंट की डब्ल्यूएस पॉलिसी की यहाँ पर बात की जा रही है। आई होप आप इतनी चीज़ें समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले तो थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ क्वेश्चन को, अब आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है आपका कि ही सजेस्टेड मी टू दैट आई शुड गो टू द नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताएं कि कहाँ पर यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक। अब यहाँ पर आपको नया रूल सीखना है, जो कि है कि कभी भी आप सीज़न जो होते हैं आपके, सीज़न कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे कि मैम समर होती है, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि मैम आपका जो है विंटर होता है, ठीक, विंटर होता है। फिर आपका क्या होता है, स्प्रिंग होता है, ठीक है। और क्या होता है आपका, ऑटम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो हैं ये आपके सीज़न होते हैं। जब कभी भी सीज़न आपके जो हैं, सीज़न के साथ आप कभी भी अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको याद रखना है। कोई सा भी सीज़न हो, आपको सीज़न के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करना है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो आपके सीज़न के नेम हैं, जैसे आपका समर हुआ, ऑटम हुआ, तो इनका प्रयोग हम लोग कभी कभी नाउन के अलावा एडजेक्टिव के रूप में भी कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको यही याद रखना है कि कभी भी हम लोग जो हैं जब कभी भी ये आते हैं तो इनके साथ अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते हैं, बस, ठीक। तो सिंपली आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपका समर, फिर यहाँ पर अपॉस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, तो इस अपॉस्ट्रोफ एस को आप लोग हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, और बाकी का आपका बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, समर, उसके बाद आप क्या लिख देंगे, फ्लावर्स, ठीक है। अब आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आया समझ में आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको जितना समझ में आ रहा है ना, बहुत समझ में आ रहा है, क्योंकि जब मैंने पहली रीडिंग की थी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था, आप लोगों को तो फिर भी बहुत कुछ समझ में आ रहा है। सो आपको जितना समझ में आ रहा है, आपको उस चीज़ पर नाज होना चाहिए कि मुझे इतना समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है,
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे, ही केम टू हिज बिट्स एंड व्हेन ही फाउंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैड स्लेप्ट हिज वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये जो सेंटेंस है आपका, इसमें कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए हिज वाइफ है, सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है हिज का प्रयोग है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पर नॉमिनेटिव केस होता यानी कि ही होता तो आप कहते यहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर नॉमिनेटिव केस की ज़रूरत ही नहीं थी आपको, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करेंगे, पॉसेसिव केस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका हिज का प्रयोग किया गया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडियाज मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव विजिट टू जापान स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो यहाँ पर आपको एक नया रूल जानना है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जब कभी भी आप नाउन के साथ नाउन इन ऑपोजिशन अब मन में आ रहा होगा कि ये नाउन इन ऑपोजिशन क्या है, तो इसको मैं अभी समझाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप लोग कि नाउन के साथ जब कभी भी नाउन इन ऑपोजिशन होता है तो आप लोग जो है नाउन इन ऑपोजिशन का प्रयोग हो तो ऑपोस्ट्रोफ एस जो है आपका, ऑपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग आप लोग कहाँ पर करेंगे, ये बताना था आपको कि इस वाले नाउन पर करेंगे या फिर नाउन इन ऑपोजिशन पर करेंगे। तो हम कहाँ पर करेंगे ऑपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग, नाउन इन ऑपोजिशन पर करेंगे। ये बहुत अच्छा रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न भी बनता है। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी नाउन के साथ नाउन इन ऑपोजिशन का प्रयोग हो तो ऑपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नाउन इन ऑपोजिशन पर किया जाता है। किस पर, नाउन इन ऑपोजिशन पर किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब समझते हैं कि नाउन इन ऑपोजिशन है क्या। पहले तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो नाउन इन ऑपोजिशन है ये आपका कोई नाउन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई नाउन भी हो सकता है, और आपका कोई फ्रेज भी हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो नाउन होगा या फ्रेज होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो नाउन इन ऑपोजिशन आपका एक ऐसा नाउन या फिर आपका एक ऐसा फ्रेज होता है जो अपने बगल में, जो अपने पहले प्रयुक्त होने वाले जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, जो नाउन इन ऑपोजिशन है, ये अपने पहले प्रयुक्त होने वाले जो नाउन है या फिर प्रोनाउन है, कुछ एक होगा, सब्जेक्ट जो होगा वो या तो आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो उस नाउन या प्रोनाउन के बगल में प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको जो है विशेषता बताता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है, तो वो होता है आपका नाउन इन ऑपोजिशन। अगर नहीं समझ आया तो फिर से समझिए कि ये जो नाउन इन ऑपोजिशन होता है वो या तो आपका कोई नाउन होगा या फ्रेज होगा। तो ये आपका एक ऐसा नाउन या ऐसा फ्रेज होता है जो अपने पहले प्रयोग होने वाले नाउन या फिर प्रोनाउन के बगल में प्रयुक्त होकर जो है उस नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है, तो वो होता है आपका नाउन इन ऑपोजिशन। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा एक जगह तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि इंडिया क्या है, तो आप कहेंगे कि ये आपका नाउन है। क्या है, नाउन है। इसको मैं हटा देती हूँ तो आपको चीज़ें समझ में लगेंगी। ठीक, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे चीज़ों को समझिएगा। ये इंडिया क्या है, ये आपका नाउन है। और ये मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, यहाँ पर देखिए द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, कौन, किसकी बात की जा रही है, पीवी नरसिम्हा राव जी की बात की जा रही। तो मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी क्या हो गया, ये हो गए आपके नाउन इन ऑपोजिशन हो गए। ये क्या हो गए, नाउन इन ऑपोजिशन हो गए। ठीक है, तो मैंने आपको यही तो समझाया कि ये नाउन इन ऑपोजिशन क्या करता है, अपने पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि ये जो नाउन एंड ऑपोजिशन है अपने पहले प्रयुक्त होने वाले आपकी जो नाउन है या फिर आपके प्रोनाउन है उसको एक्सप्लेन करता है। तो द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव बता रहे हैं। ठीक है, तो मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव क्या है, द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, यानी कि विशेषता बताई जा रही है ना, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है ना कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में बात की जा रही है। तो क्या होगा, ये नाउन इन ऑपोजिशन हुआ, है ना। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मैंने आपको यही बोला है कि आप लोग कभी भी इस वाले नाउन के साथ ऑपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं कर सकते। किस वाले नाउन के साथ, इस वाले नाउन के साथ। हम यहाँ पर नाउन इन ऑपोजिशन पर तो ऑपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं, हम इसके साथ नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया जो है आपका, इस इंडिया से आपको ऑपोस्ट्रोफ एस हटाना होगा, वहाँ पर इंडिया कर देंगे आप लोग, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप ठीक है, समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका कि इट वॉज इंडियाज पास्ट ग्लोरी दैट अट्रैक्टेड अ नंबर ऑफ इन्वेडर्स इन द रिमोट पास्ट। ठीक है,
इन्वेडर्स का मतलब आप लोग समझते होंगे, आक्रमणकारी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इट वॉज इंडियाज पास्ट ग्लोरी। तो यहाँ पर इंडिया की पास्ट ग्लोरी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपसे कि एवरीबडी शुड बी केयरफुल टू फुलफिल द सोसाइटीज डिमांड एंड देयर वाई सो हिज अट्रैक्शन टू इट। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो आपकी सोसाइटीज़ डिमांड है, ये जो आपकी सोसाइटीज़ डिमांड है, इसको आप लोग सिंपली ये भी कह सकते हैं कि द डिमांड ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप ऑफ के सहारे भी पोजीशन दर्शा सकते हैं एंड अपोस्ट्रोफ एस दोनों के सहारे ही जो है अपना पोजीशन को दर्शा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस सेड टीचर टू द स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप कहेंगे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप एवरीबडीज़ पर भी जो है एवरीबडी पर भी अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं, मतलब एवरीबडीज़ भी हो सकता है, यहाँ पर भी आप अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं, नोबडीज़ भी हो सकता है, तो कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है आपका कि ही टोल्ड हर दैट ही हैड एवर सीन हर विद हिज माइंड्स आई। तो यहाँ पर आपको बताना कि कहाँ पर इसमें प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हुई थी जो आपके इडियोमेटिक थी, तो उनमें आपका ये भी आया था, माइंड्स आई के बारे में भी आया था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका इसी तरीके से लिखा जाता है माइंड्स आई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन क्लियरली इंडिकेट दैट बोथ द कंट्रीज़ है ये। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको दिखा देती हूँ आपको। हाँ, कंट्रीज़ विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कमिंग टाइम। तो यहाँ पर आपको जो है बताना है कि कहाँ पर इस सेंटेंस में प्रॉब्लम है, एरर है। मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब कभी भी आपके दो नाउन जो हैं आपस में संबंधित हो, मतलब क्लोजली रिलेटेड हो, ये दोनों नाउन अगर आपके क्लोजली रिलेटेड हैं, तो आप लोग जो है लास्ट वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। इस रूल के बारे में आपको बता रही हूँ, ऊपर लिख रही हूँ, बस ये जो क्वेश्चन है आपका इसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ऊपर लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में लगे। ठीक, तो ये वाला आपको मैंने रूल बताया था, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर आपके ये जो दोनों नाउन हैं वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है और बीच में एंड का प्रयोग है, मतलब नाउन फिर आपका बीच में एंड आया है, फिर आपका यहाँ पर नाउन है, और ये दोनों नाउन अगर आपके क्लोजली रिलेटेड नहीं हैं, तो आप लोगों को अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग दोनों पर ही करना पड़ेगा। इस चीज़ को समझिएगा। मैं फिर से समझाती हूँ कि जब कभी भी आपके दो नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, और वो क्लोजली रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर अगर क्लोजली रिलेटेड हैं तो यहाँ पर हम लोग लास्ट वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते थे। लेकिन अगर आपके ये जो दोनों नाउन हैं वो आपके रिलेटेड नहीं हैं, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड नहीं है, तो हम इन दोनों पर ही अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप बताइए कि इंडिया एंड चाइना क्या आपके क्लोजली रिलेटेड हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कहेंगे कि मैम इंडिया पर भी आपको जो है अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करना पड़ेगा, एंड आपका जो है यहाँ पर एंड आपका चाइना पर तो ऑलरेडी है ही, तो अब आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, आपको दिखेगा। तो आपसे क्वेश्चन है कि कीपिंग इन व्यू द पब्लिक्स demands and company has declared to improve the quality and lower the prices of its product। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि कहाँ पर इस सेंटेंस में प्रॉब्लम है। ठीक है, इस सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ा है। क्यों पढ़ा है रुक रुक के? क्योंकि जब आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। क्या समझ आएगा आपको चीज़ों में कि कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है आपके सेंटेंस में, कहाँ पर प्रॉब्लम का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एरर। ठीक है, कि कहाँ पर एरर हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग जब इसको पढ़ेंगे ध्यान से, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक रूल बताया था आपको कि जब कभी भी आपकी पब्लिक, आपके हॉस्टल, आपकी सिटी, आपके विलेज, इन सब की बात की जाती है, तो अगर आप लोग जो है इनका प्रयोग करते हैं तो इनके साथ कभी भी हम लोग जो है अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। चाहे ये आपके नाउन के रूप में प्रयोग हों, चाहे ये आपके एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हों। ये आपके नाउन के रूप में भी प्रयोग हो सकते हैं और आपके एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग हो सकते हैं। तो पब्लिक के साथ, हॉस्टल के साथ, सिटी के साथ, विलेज के साथ आपको कभी भी अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाना है। तो यहाँ पर आपने पब्लिक के साथ अपोस्ट्रोफ एस कैसे लगा दिया? फिर तो ये गलत हो गया। तो आप कहेंगे पब्लिक के साथ अपोस्ट्रोफ एस को कट कर दीजिए, तो ये सही हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? द पब्लिक डिमांड्स। ठीक है,
ये अब आपका एकदम करेक्ट है, इसमें अब आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका सही हुआ। तो यहीं तक आज मैं प्रैक्टिस रखती हूँ, क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है। तो आप लोगों को जब मैं ये पढ़ा रही थी तो लगा भी होगा कई जगह। सो आई होप आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रैक्टिस को आप लोग जो है अच्छे से करिएगा, साथ ही साथ जो आपको नए रूल्स यहाँ पर मिले हैं इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा जो आपको नया मिलता है। बाकी बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें कवर कराऊंगी, आपको प्रैक्टिस में बार बार कराऊंगी, तो यही रूल्स आपके रिपीट होने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक, तो बस आप इसको पढ़ते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ लग जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।